जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो द पॉलीग्राफ। एक बहुत मशहूर शेर है कि शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं, वाकई बहुत बुरे दिन हमने गुजारे हैं पिछले 1-2 महीनों से। ये जो दूसरी लहर आई कोविड की, जो सुनामी आई, इसने बहुत कुछ तबाह किया। हमने अपनों को खो दिया, हमारे बहुत से अपने खो गए, दोस्त बिछड़ गए, रिश्तेदार बिछड़ गए, घर का एक कमाने वाला चला गया, जिसके जाने से पूरा घर का घर मर गया। एकदम तबाही आ गई, लोगों का रोजगार खो गया है एकदम, और नौकरियां चली गई। परेशानी का दौर चल रहा है। इसमें बस एक चीज अगर है तो वो है उम्मीद, एक डर, खौफ ने भी बहुत बड़ी अपनी जगह बना ली। हालत ये हुई कि लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप और माँ बाप अपने बेटों को उनकी लाश लेने हॉस्पिटल नहीं आए। जिनकी बड़ी शिनाख्त थी उनको लावारिस लाशों में दफनाया गया है या उनकी चिता जलाई गई। बाराबंकी में एक स्वास्थ्य विभाग में एक कर्मचारी के गुप्ता ने करीब 29 लोगों का अंतिम संस्कार कराया, जिनके घर वाले लाश छोड़कर चले गए और डर से लेने नहीं आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस भयावह दौर से गुजर रहे हैं, किन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, किन हालातों का हम सामना कर रहे हैं। और जाहिर है ऐसे में हमको मानसिक रोग जो है वो जरूर घेरेंगे। एक जबरदस्त तरीके की आजकल एक बीमारी चली हुई है जिसे डिप्रेशन कहते हैं। क्या है डिप्रेशन? डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? इसका इलाज कैसे किया जाता है? डिप्रेशन में लोग डिप्रेशन का इतना ज्यादा शिकार हो जा रहे हैं, इतना डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हमने एक बहुत ही मशहूर चिकित्सक हैं, मनोचिकित्सक, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बुधवार साहब, हमने इस बारे में उनसे विस्तृत जानकारी ली है और जरूर वो आपके काम आए। किस्मती है कि पॉलीग्राफ ने मुझे चुना और आज इस इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की एक महामारी है जो इस समय चल रही है। हम लोग ने कोविड की पहली लहर भी देखी, उसमें काफ़ी समय तक हमारा व्यापार, हमारे प्रतिष्ठान, बहुत सारी चीज़ें बंद रहीं, तकरीबन 3-4 महीने उस समय भी रहा। उसके बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए और हम लोग अपने अपने कामों में लग गए, पर पूरी तरीके से उस समय भी चीज़ों को पटरी पे नहीं आ पाई थी। उसी के बाद मार्च अप्रैल में किसी ने आज से 1-1.5 महीने पहले नहीं सोचा था दूसरी लहर आ गई, जो कि पहली से बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ना सरकारें समझ पाई, ना लोग समझ पाए, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ। इस लहर में लोगों ने अपने काम काज तो जो जिस पे असर आया सो आया, लोगों ने अपनों को बहुत खोया। और शायद मुझे लगता है ऐसा कोई परिवार बचा होगा जिसमें अपने करीबी या दूर के किसी न किसी ने अपने को नहीं खोया। और अपनों को खोने का दुख जो होता है उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। मेरी प्रैक्टिस में तकरीबन 10 साल हो गए मुझे। मैंने लोगों का दर्द जितना ज़्यादा इस फेज में देखा है, शायद ही मैंने कभी इतना ज़्यादा लोगों को देखा और सुना। अक्सर मेरे पास आजकल लोग आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि सर हमको नींद नहीं आ रही, सर हमारे रिलेटिव के साथ। सबसे पहले ये कॉमन साइकियाट्रिक इलनेस है जिसको डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है। ये डिप्रेशन है क्या, उसके लक्षण क्या है? देखिए, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म। डिप्रेशन एक बीमारी है जिसके अंदर इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट परवेजिव लो मूड। मतलब एक होता है इंसान को तकरीबन 2 हफ्ते तक उदासी रहना, मायूसी रहना, किसी काम को करने का दिल नहीं लगना, आत्मविश्वास की कमी हो जाना, रोने जैसा दिल होना, थकावट लगना, आत्मविश्वास को कम, कॉन्फिडेंस लो हो जाना। कई बार जो होते हैं लोग इतना ज़्यादा इसके अंदर चले जाते हैं कि उनके सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, मतलब आत्महत्या के विचार आने लगते हैं उनके मन के अंदर। और हम ये नहीं बोल सकते किसी को भी देख के कि कोई आदमी उदास है तो हम ये बोल दें वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है। हो सकता है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के अंदर हो,
स्ट्रेस मतलब उसके ऊपर किसी तरह का कोई उसके ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई किसी तरह का उसके जीवन में कोई नुकसान घट गया हो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चला गया। मगर अगर ये उदासी और ये मायूसी एक समय तक चलती है, जैसे 2 से 2.5 हफ्ता 3 हफ्ता, तो हम इसे बोलने लगते हैं कि हाँ ये मरीज जो है ये डिप्रेशन की तरफ अग्रसर हो चुका है, डिप्रेशन की तरफ बढ़ चुका है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे उसके कारण, उन कारणों में सोशल बॉन्डिंग लोगों की इस समय नहीं हो पा रही है एक दूसरे से, वो शेयर नहीं कर पाते किसी से किसी के साथ है। बहुत लोग जो हैं अपनों को खोने के बाद अपनों से ना मिल पाने की वजह से इस फेज के अंदर चले जा रहे हैं। दूसरा, कई बार लोग मीडिया में बहुत सी ऐसी चीजें देख लेते हैं, दुख भरी चीजें देख लेते हैं, जो कि नाजुक दिल के लोग होते हैं, या ऐसा कुछ सोच लेते हैं या ऐसी कोई चीज पढ़ लेते हैं जिससे उनके दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर होने लगता है। ये भी उनको इस बीमारी की तरफ अग्रसर करती है। अकेलापन है लोगों के अंदर, व्यापार लोगों के चल नहीं पा रहे हैं, आगे कैसे जीविका चलेगी, कैसे घर चलेगा, कैसे लायबिलिटीज पूरी होंगी, ये सारी चीजें भी लोगों को घबराहट, बेचैनी और उदासी की तरफ धकेल देती। डिप्रेशन बायोलॉजिकल है कि साइकोलॉजिकल? ये दोनों चीजें हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों। बायोलॉजिकल, इसमें हमारे ब्रेन में 3 से 4 तरीके के मुख्य केमिकल्स बनते हैं, जिसमें डोपामीन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन जो कि मुख्य हैं। सेरोटोनिन एक हैप्पी केमिकल होता है, हमें खुशी देता है, हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने, खुदा ने हमको दिया है। ये केमिकल हमको, जैसे हम मान लीजिए किसी से कोई अच्छी घटना हमारे साथ घट रही है, हमारा रिजल्ट आया, हमारे यहाँ शादी है, कुछ है, तो ये हमारे अंदर खुशी पैदा करता है। यही वो केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, हमारे साथ कोई गमी हो, किसी तरह का कोई संकट आ जाए, किसी तरह का कोई परेशानी आ जाए, ये केमिकल जब कम होने लगता है तो इंसान को उदासी, मायूसी के लक्षण पैदा होने लगते हैं। ये केमिकल ऐसा नहीं, ये फ्लक्चुएट करता है, ये ब्रेन में हमारी स्थितियों और परिस्थितियों के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, पर हम सब में करता है फ्लक्चुएट, लेकिन फिर ये अपने आप नॉर्मल भी आ जाता है। लेकिन जो लोगों में ये नॉर्मल नहीं आ पाता, या जब हम बोलते हैं कि वो लोग अपनी परेशानियों से कोप नहीं कर पाते, तो ये केमिकल जो है परसिस्टेंटली डाउन रहने लगता है। जब ये परसिस्टेंटली डाउन रहने लगता है तो ये हमें डिप्रेशन के जो लोग शिकार हैं जी, वो आपके पास आते हैं, तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और कितना वक्त लगता है? देखिए, क्या पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं या लंबा समय लगता है? देखिए, कोई भी मानसिक रोग जो होता है उसके 2 मुख्य प्रकार के इलाज रहते हैं, जिसमें एक बिहेवियर थेरेपीज होती है, जिसे हम बिहेवियर या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स कहते हैं, एक मेडिसिनल या फार्माकोथेरेपी। वो डिपेंड करता है मरीज के ऊपर कि किस लेवल के वो बीमारी की किस स्थिति में आपके पास आया। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये दोनों चीजें कंबाइन करके इंसान को करनी पड़ती है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब हम मरीज के संकट, उसकी परेशानियां, उसके कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है वो कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हो रही है। ये जो हम दवाइयां दे रहे हैं ये सिर्फ उस केमिकल को बढ़ाएंगी, जिससे कि वो केमिकल बढ़ सके, पर जो कॉन्फ्लिक्ट है हमें उसको भी दूर करना है। मान लीजिए हम जो भी उसकी परेशानियां या परिस्थितियां, अगर हम उसको नहीं दूर कर पाए और ये केमिकल हमने दवाइयों से बढ़ा भी दिया, तो जब तक हम जड़ पे वार नहीं करेंगे तो ये तो झाड़ काटने जैसा हो गया। काउंसलिंग करते हैं। हाँ, कॉज अगर वहीं पे रह गया, कॉज अगर नहीं इरेडिकेट हुआ, तो वो कॉज तो उसकी जिंदगी में बना रहेगा, वो कल फिर से उसको वही दिक्कत कर देगा। तो इसमें बोथ मोड ऑफ ट्रीटमेंट आर ऑलवेज यूजफुल, मतलब बिहेवियर या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लस मेडिसिनल ट्रीटमेंट या फार्माकोथेरेपी। अच्छा, पेशेंट जो है उनके साथ जो उनके घर वाले हैं वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज में? देखिए, हमारी जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं, इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारा सोशल सपोर्ट है, जो हमारी फैमिली है, जो परिवार है, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि वो ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदमी, अक्सर मैंने देखा मानसिक रोग इसीलिए हमारे देश के अंदर थोड़ी स्टिग्मेटाइज भावना से देखे जाते हैं। लोग बोल देते हैं अरे वो पागल है। हर मानसिक रोग पागलपन नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। पागलपन अलग चीज है, एक होता है साइकोसिस और एक होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस का मतलब होता है इंसान का जजमेंट कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है। वो कभी आके आपके पास ये नहीं बोलेगा कि मैं बीमार हूँ, वो ये बोलेगा मेरे साथ के लोग बीमार हैं, ये मुझे जबरदस्ती लाए। न्यूरोटिक मतलब जैसे कि डिप्रेशन, वो मरीज तब आपकी खुद आके आपसे बोलेगा सर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन अच्छा नहीं रहता, मेरा काम करने का दिल नहीं करता। तो
हर बीमारी को पागलपन लेबल कर देना ये गलत बात है, पहली चीज। इसलिए मरीज को सहारे, सहयोग, प्यार, हमदर्दी की जरूरत होती है। अगर उसके फैमिली वाले इन बीमारियों को भी आप और बीमारियों की तरह, जैसे अगर हमारे घर में बुखार होता है तो हमारे माँ बाप, हमारे जो भी हमारे साथ के लोग होते हैं वो हमसे आके पूछते हैं। इन बीमारियों में भी अगर आपको लगता है आपके परिवार में कोई आदमी चुप रहता है, चुप रहने लगा है, थोड़े समय से कट के रहता है, अलग अलग रहता है, उदास रहता है, लोगों के साथ मिलते जुलता नहीं, तो उसको बैठाइए, उससे थोड़ा बात करिए, उसको निग्लेक्ट मत करिए, अरे ये ऐसे ही है, अरे कुछ हो गया होगा। अंत में एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरे इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर्स जिन्होंने पूरा ये जो कोविड पीरियड है इसमें बहुत ही अपनी जान को जोखिम में डाला है, किस तरीके से आप लोगों ने पेशेंट को देखा है। एक बाबा है रामदेव, अभी उन्होंने सवाल उठाया कि जो ये एलोपैथी साइंस है ये स्टूपिड साइंस, और डॉक्टर्स को टर कहा, इस टाइप के शब्द जो इस्तेमाल किए हैं, ये कहाँ तक किसी के ऊपर शोभा है? देखिए, ये मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर ये बहुत ही गलत चीज़ है। आज अगर आपसे सही बताऊं तो परवेज भाई, इस समय डॉक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कम्युनिटी है। उनकी भी अपनी फैमिली है, उनका भी अपना परिवार है। जोखिम में अपनी जान रखे वो लोग मरीजों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जो 9-9, 10-10 घंटे बेचारे खाना नहीं खा पाते, वॉशरूम नहीं जा पाते, पीपी किट में पूरी जिंदगी, पूरा दिन बिताए दे रहे हैं वो अपना। ऐसी बातें करना लोगों के मन में, मतलब ऐसे आज के समय में ऐसी बात करना, मैं कहता हूं कि इससे बुरी बात कोई नहीं है। ये वही साइंस है जिसने इतने लोगों को बचाया है। ये वही साइंस है, वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों का सड़क पे इस समय इलाज किया है, जिन्होंने लोगों का एम्बुलेंस में इलाज किया है। क्या संदेश देते हैं ऐसे लोगों के लिए आप? मैं ऐसे लोगों के लिए ये कहता हूं कि इन लोगों को बिल्कुल ना सुना जाए। ये लोग सिर्फ लोगों के मन में भ्रम पैदा कर सकते हैं और कुछ नहीं पैदा कर सकते हैं। और मैं आज भी बोलता हूं, जो लोग डॉक्टर्स को गाली देते हैं वो खुदा को गाली दे रहे हैं, ये कभी नहीं। एक और बहुत जरूरी सवाल है डॉक्टर संदीप बुधवा साहब, कि आज का जो माहौल है इसमें लोग जैसे इतने डिप्रेस्ड हैं, या जो लोग डिप्रेशन का शिकार नहीं भी, वो भी तनाव में तो है, तो कैसे वो अपने आप को फिट रखें, खुश रखें और कैसे आशावादी बने? ये परवेज भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत से लोग मुझे फोन करके इस बात को मुझसे पूछते भी हैं अक्सर। मेरा कहना है, भ्रामक खबरें, निगेटिव खबरें, निगेटिव न्यूज, इन सबको अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। देखिए, कोरोना भी इतनी भयावह, मैं मानता हूं उससे बहुत लोग की जाने गए, पर उससे डरिए नहीं। डरने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जिससे वो बीमारी और आप पे हावी हो सकती है। पहली चीज, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। रोज सुबह उठिए, व्यायाम करिए, कसरत करिए, थोड़ी देर घूमिए, अपने घर वालों के साथ समय बिताइए। ये एक अच्छा मौका है जब अपने घर वालों के साथ आप समय बिता सकते हैं। अच्छी चीजें पढ़िए, पिक्चर देखिए, बच्चों के साथ समय दीजिए। कभी अक्सर हमारी जो जिंदगी है वो इतनी बिजी रहती है कि लोगों के पास डे टू डे जिंदगी में अपने बच्चों से भी बात करने का बराबर टाइम नहीं मिलता। अभी टाइम मिल रहा है, उनके साथ समय बिताइए, उनको जानने की कोशिश करिए, घर वालों को टाइम दीजिए। ये सारी चीजें आपके माइंड को बिजी रखेंगी और आपको खुश रखेंगी और हेल्दी रखेंगे। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर साहब, आप जैसे बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जो आपकी फीस नहीं दे सकते, ऐसे लोगों के लिए मतलब आपकी पहुंच वहां तक कैसे हो सकती है? वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर जो है पॉलीग्राफ में दिया हुआ है। मेरा नंबर यहाँ डीएम साहब ने कुछ डॉक्टर्स की लिस्ट दी थी, उसमें मेरा नाम दिया है। लोग मुझे फ़ोन भी करते हैं, मैं लोगों को हेल्प कर देता हूँ, बता देता हूँ उनको। पर मैं आज भी कहना चाहता हूँ, मेडिकल एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और अभी मैंने बहुत सी न्यूज़ेस पढ़ी इसके अंदर। एक महीने में लोगों ने सिलेंडर के दाम इतने में बेचे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत महंगे बेचे। पर आप लोग से एक ही सबसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी डॉक्टर ने अपनी फीस जो यूजुअल थी उससे बढ़ाई हो। वो उतने में आज भी देख रहा है, उसने नहीं बढ़ाई किसी की। डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर हर इंसान का भाई भी है, उसका पिता भी है, उसके लिए वो सब कुछ है। आप ये समझिए, डॉक्टर से घृणा मत करिए। डॉक्टरों बहुत अच्छा प्रोफेशन है, डॉक्टरों से घृणा मत करिए। खुदा और भगवान भी कहीं वो है ऊपर, पर डॉक्टर भी है नीचे। उन्हीं ने इस दुनिया में सब लोग जो आज इतने बच रहे हैं, वो डॉक्टर्स के प्रयासों की वजह से, जिन्होंने अथक दिन रात प्रयास किया है लोगों को बचाने का।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर संदीप बुधवार साहब। इन्होंने जो आपको बातें बताई, निसंदेह उससे आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, उससे आप कोविड जैसे वक्त में लड़ना सीखेंगे और एक बार फिर आप आशावादी बनेंगे, खुशहाल बनेंगे। और दवाओं की भी जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब ने अपना नंबर दिया हुआ है, तो जो इस टाइप के पेशेंट हैं जो जेन्युइनली नहीं कर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, वो डॉक्टर साहब से फोन पे भी राय ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।